आदाब, नमस्कार। मैं नाजिश रजा, वन टीवी हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के हिंगोली में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पे 3.5 रही तीव्रता। सिद्धू मूसेवाले के पिता बैलकौर सिंह का केंद्र पंजाब सरकार पे गंभीर आरोप। उन्होंने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कही बड़ी बात। खबर विस्तार से। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 6 विकेट से हार मिली है। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए इस मैच को देखने के लिए देश भर से वीआईपी पहुंचे थे। वहीं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम गए थे। हालांकि अब उनके इस दौरे को लेकर के सियासी शुरू हो गई है और विपक्ष ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल शिवसेना नेता संजय राउत ने पीएम मोदी के मैच देखने पे तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर्दे के पीछे गेम प्ले चला रही थी कि भारतीय टीम जीते तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खुद पीएम मोदी मौजूद हो। राउत ने कहा कि अगर आप कपिल देव को नहीं बुलाते हैं तो ये क्रिकेट किस तरह से हुआ। ये तो राजनीति हुई। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और भारत को पहला वर्ल्ड कप जीतने वाले कपिल देव ने कहा कि उन्हें मैच देखने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। सर, हिंदी में जानना चाहेंगे, भारत की जो है हार हुई है कल के वर्ल्ड कप के फाइनल। देखिए, ये सबके दिल पर उसका असर हुआ है। हम हार गए। हमारी क्रिकेट टीम बहुत ही होनहार और बहुत कामयाब क्रिकेट टीम है। रोहित शर्मा के नेतृत्व में हमने 10 जो मैचेस है बहुत अच्छी तरह से खेले हैं और फाइनल में हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर हार गए। लोग कहते हैं कि अगर वानखेड़े स्टेडियम में होता तो हम जीत जाते। मालूम नहीं मुझे, मैं क्रिकेट का इतना शौक नहीं रखता हूं, लेकिन जैसे लॉर्ड्स है इंग्लैंड में, जिसे क्रिकेट का सबसे बड़ा एक स्थान कहा जाता है, वैसे वानखेड़े स्टेडियम मुंबई है, क्रिकेट का पंढरी कहा जाता है। जो क्रिकेट के भक्त है उनके लिए वानखेड़े स्टेडियम मुंबई बहुत बड़ी जगह है। दिल्ली है, फिरोज शाह कोटला मैदान में होते हैं मैच, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया। इसलिए बना दिया कि वहां वर्ल्ड कप करना है और वर्ल्ड कप जीतना है, और अगर वर्ल्ड कप जीता तो सिर्फ नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर जीता है और मोदी जी वहां थी इसलिए जीता है। यह भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा पर्दे के पीछे गेम प्लान चल रहा था, लेकिन इस देश का दुर्दैव है, हमारे खिलाड़ी अच्छे खेलने के बावजूद भी हम हार गए। तो सोशल मीडिया पे बीजेपी को ट्रोल किया। कपिल देव को नहीं बुलाया गया। कपिल देव जो भारतीय क्रिकेट के एक शिखर पुरुष है, जिसने पहली बार हमारे देश को विश्व चषक वर्ल्ड कप जीतकर लाया था, उनको भी अहमदाबाद के इस क्रिकेट के सबसे बड़े उत्सव में बुलाया नहीं गया। उसने भी नाराजगी व्यक्त की है। अगर आप कपिल देव को नहीं बुलाते और सभी छुटपुट नेता बीजेपी के एक्टर सबको इनवाइट करते हो और जिसने सबसे पहले वर्ल्ड कप जिताया उसको नहीं बुलाया, उसकी टीम को नहीं बुलाया, तो कौन सा क्रिकेट है? ये तो राजनीति है। आस्था का महापर्व छठ पूजा के अवसर पर देश भर में सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए महिलाओं ने व्रत का समापन किया है। इस दौरान महिलाओं ने उगते सूर्य की विधिवत पूजा की है। बता दें कि छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ 17 नवंबर को शुरू हुई थी, जिसके बाद कर्मश खरना पूजा और फिर आस्था चलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया है। दिल्ली के कलिनफी कुंज में श्रद्धालुओं द्वारा उगते सूर्य को अर्घ्य देने का ड्रोन वीडियो देखा जा सकता है, जिसमें महिलाएं छठ व्रत का समापन करती हुई देखी जा सकती हैं। उत्तरकाशी में टनल हादसे में अब तक 9 दिन हो चुके हैं। ये हादसा दिवाली के दिन रविवार 12 नवंबर को सुबह 4 बजे हुआ था, जिसमें निर्माणाधीन टनल का एक हिस्सा ढह गया था। हादसे के कारण 41 मजदूर अभी तक टनल में फंसे हैं। फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए एजेंसियों और अधिकारी युद्ध स्तर पे जुटे हुए। हालांकि अभी तक उन्होंने कोई सफलता नहीं मिल सकी है। रविवार दोपहर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम धामी राहत कार्यों का जायजा लेने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने की है। हालांकि राहत की बात यह है कि
50 घंटे बाद एक फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। वहीं सिलक्यायाड़ा टनल से खाना भेजने के लिए एक छोटे पाइप ड्रिल किया जा रहा है। वहीं जहां मलबा गिरा है वहां से रोबोट भेजकर रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। चना भीगा हुआ चना पाइपलाइन जो जिसमें ऑक्सीजन भेजा जा रहा है उसमें भी खाना भी भेजा जा रहा है पाइपलाइन थ्रू से। और काजू है, किशमिश है, मूरी है, ये सब भेजा जा रहा है पाइपलाइन थ्रू से। अंदर जो फंसा हुआ आदमी। दिन में कितनी बार भेजते हैं आप? दिन में नहीं सर, वो 40 मिनट 45 मिनट के बाद जब वो खोलते हैं पाइपलाइन उससे बात करके भेजा जा रहा है। अशोक गहलोत का बड़ा आरोप, कहा किरोड़ी और ईडी मिली भगत से कह रहे हैं कि काम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर उन्होंने दावा किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में सांसद किरोड़ी लाल मीणा और ईडी पर मिली भगत के आरोप लगाए। सर्वाधिक पेट राजस्थान में। ये असत्य बोल रहे हैं। मैं आपको हकीकत बताना चाहूँगा। भारत सरकार इतना बड़ा खेल खेल रही है, समझने की बात है। बेसिक एक्साइज ड्यूटी होती है, बेसिक एक्साइज ड्यूटी होती है करोड़ों अरबों के अंदर। उसका नियम बना हुआ है, कायदा है, सब राज्यों में वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। इन्होंने क्या चालाकी करी है, जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी थी, जो बंटवारा होता था राज्यों में, उसको तो कर दिया लगभग खत्म, बहुत कम कर दिया। और नई एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी नंबर 1, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी नंबर 2 और सेस नंबर 3, इसको बढ़ा दिया। उसमें राज्यों का बंटवारा नहीं होता है, पूरा वो खजाना भर रहे हैं, उससे अपना केंद्र का भर रहे हैं, उसे शासन कर रहे हैं, उसे स्कीम बता रहे हैं लोग। तो धोखा तो वो दे रहे हैं जनता को। राज्यों की अपनी मजबूरी होती है। कौन राज्य नहीं चाहेगा मेरे यहाँ कम से कम एक्साइज ड्यूटी लगे? कौन पब्लिक को राहत नहीं देना चाहेगा? मध्य प्रदेश में हमसे ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी है। मध्य प्रदेश में हमसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल महंगा है मध्य प्रदेश से। उससे कंपेयर नहीं करेंगे वो पंजाब से करेंगे, हरियाणा से करेंगे। वहाँ की स्थिति अलग है, हमने स्टडी करवा दी उसकी। हमें मालूम है कि हमारे बॉर्डर एरिया में उस तरफ सस्ता है, इस तरफ गंगानगर महंगा। हमें मालूम है इस बात का, एहसास है। आज नहीं 25 साल से एहसास है। उसके बाद में चाहे बीजेपी गवर्नमेंट थी यहाँ पर, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कोई कम नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी मजबूरियां हैं, वरना रेवेन्यू होगी नहीं हमारे पास में। इसलिए ये जो जुमला बोल रहे हैं ये बहुत गलत है। इनको चाहिए कि ये एक्साइज ड्यूटी कम कर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में प्रचार के मद्देनजर आज पीएम मोदी पाली पहुंचे। उन्होंने यहां भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में एक रैली को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पे जम के जुबानी तीर चलाए हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत क्रांतिकारी खुशहाल सिंह को नमन कर दिया है। वहीं पीएम मोदी ने रैली में बड़ी संख्या में आई भीड़ को देखकर कहा है कि 3 दिसंबर को यहां से कांग्रेस की विदाई तय है। पीएम मोदी ने कड़ी धूप में उनका भाषण सुनने आए लोगों से कहा कि आपकी तपस्या को मैं कभी भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। पाली कभी भी पाला नहीं बदलता है। पूरे देश में कहीं भी चले जाइए, आपको हर जगह पाली का आदमी भाजपा का झंडा उठाए हुए मिल जाएगा। एक स्वर से एक ही आवाज सुनाई दे रही है। हर कोई कह रहा है, जन जन की है यही पुकार, जन जन की है यही पुकार, जन जन की है यही पुकार। मेरे परिवारजनों, आज पूरा देश विकसित होने के लक्ष्य के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। भारत 21वीं सदी में जिस ऊंचाई पर होगा, उसमें राजस्थान की भूमिका बहुत बड़ी होगी, अवश्य होगी। और इसलिए राजस्थान में ऐसी सरकार जरूरी है जो राजस्थान के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। दुर्भाग्य से पिछले 5 साल राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार रही, उसने
अपने लोगों को विकास में और पीछे धकेल दिया। यहां की कांग्रेस सरकार के लिए भ्रष्टाचार से बड़ा कुछ भी नहीं है। यहां की कांग्रेस के लिए परिवारवाद ही सब कुछ है। यहां की कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं सोचती। तुष्टीकरण की राजनीति का असर क्या होता है, इसको राजस्थान ने बीते 5 वर्षों में झेला है। कांग्रेस ने राजस्थान को दंगों में झोंक दिया। दंगों और आतंक की मानसिकता रखने वालों के हौसले बुलंद हो गए। सौहार्द की इस धरा पर ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिनके बारे में कभी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। ऐसी विकृत मानसिकता वाली कांग्रेस को बिहार के लखीसराय जिले के कैबिया थाना क्षेत्र के पंजाबी मोहल्ले में छठ घाट से लौट रहे एक ही परिवार के 2 भाइयों की गोली मार के हत्या कर दी गई है और 4 अन्य घायल हो गए हैं। घटना उस वक्त घाटी जब वे छठ घाट से पूजा कर लौट रहे थे। घटना के शिकार हुए लोगों की पहचान मृतक में शशि भूषण झा के पुत्र चंदन कुमार और राजनंदन कुमार शामिल है, जबकि जख्मी में प्रीति झा, लवली झा, दुर्गा कुमारी एवं शशि भूषण झा शामिल है। जानकारी के अनुसार जख्मी में प्रीति झा, लवली झा और दुर्गा कुमारी की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस के अनुसार शशि भूषण झा अपने परिवार के साथ छठ घाट से पूजा कर लौट रहे थे, तभी घातक लगाकर बैठे बदमाशों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में शशि भूषण झा के पुत्र चंदन कुमार और राजनंदन कुमार की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं प्रीति झा, लवली झा, दुर्गा कुमारी एवं शशि भूषण झा घायल हो गए और घायलों को इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल ले जाया गया है, जहां 3 लोगों को पटना रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामला की जांच शुरू कर दी।